इट्स गोना बी अ मिरेकल, बट मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा बिकॉज अब देखिए हर बार शुरुआती फेजेस पे एक फाइट नहीं ले पाना। दिस इज नॉट द नेबुला जो पिछले सीजन दहाड़ मचा रही थी पूरे सीन के अंदर, एंड दिस डेफिनेटली नॉट द नेबुला जो आगे बढ़ के बहुत कुछ कर पाएगी इन माय आई ओपिनियन। एग्री विद दैट पॉइंट बिकॉज हम सबको पता है नेबुला का क्या कैलिबर है और अनफॉर्चुनेटली उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब सबसे पहला दिन की शुरुआत हुई थी रोंडो के मैच पहले 9th और 10th पोजीशन बीइंग सिक्योर्ड रिस्पेक्टिवली क्वांटम स्पार्क एंड वसिस्टा, दे आर स्टिल देयर क्रैक। मतलब इस गेम के अंदर भी क्वांटम स्पार्क ने आई थिंक 7 से 8 अंक कमाए हैं और 7 बुरा गेम नहीं है, बट आपको पता है आपको किसी की जगह छीननी है। छीनने वाला जब गेम प्ले आता है ना, देन वो पॉइंट्स का तड़का लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वाइल्ड फैंग्स ने तो भाई देखो पोडियम भी छू लिया है और इस गेम के अंदर इट वाज अ नॉर्मल साधारण गेम प्ले जी। जिसकी वजह से वो चौथे पोजीशन पे अभी भी सेफ है। बट क्वांटम स्पार्क और जस्ट ऊपर नेबुला, चीजों के अंदर विकेटनेस तो बढ़ने वाली है। डेफिनेटली। और अगर आपको अपनी लाइफ में वो विकेटनेस चाहिए, नीड दिस टीवीएस रेडर मैन, अमेजिंग बाइक। अगेन इट कम्स विद द डुअल डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ साथ एडवांस मार्क एक्स कनेक्ट फीचर्स विद 99 प्लस कनेक्टेड फीचर्स है, एंड ये दो न्यू एडिशन भाई वुल्वरीन एंड डेडपूल। जब मैं एंट्री करता हूं ना सबसे पहले नॉर्डन गेमिंग एरिना में, सबसे पहले नजर इन दोनों बाइक्स पे ही जाती है भाई मेरी। सुंदर तो बहुत है भाई, नो डाउट। और वो जो ब्लेड्स देख रहे हैं वुल्वरीन के, Yeah. मतलब शार्प लुक्स, यू हैव टू स्टे शार्प एंड स्टे कनेक्टेड। बट सॉल्टी आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने पूरे कास्ट पैनल से पूछा है, व्हिच इज योर फेवरेट, वुल्वरीन और डेडपूल? देखिए मैं यूजुअली डेडपूल फैन हूं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक ब्लू इज स्टिल माय फेवरेट। मैं लॉयल हूं, ऑलराइट अनलाइक सम पीपल। मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, आपको ही कर रहा हूँ। अरे मैंने आप समझ लो। मेरे लिए थोड़ी सी बट ये तो आपका पैनल था, मुझे लगा था कि आपका बोलबाला है, बट यहाँ पे बोलबाला है। सॉल्टी का जो जवाब आया है, आपके पास तो कोई सवाल ही नहीं बचे। बट आप लिए काम है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बताइए। मेरा बोलबाला अभी भी है। मैं यहाँ पर जनता को बुलाना चाहता हूँ, आप लोग भी आइए भाई, बीच में सीजन 5 का लुफ्त उठाइए। गेट योर टिकट्स नाउ, स्कैन द क्यूआर कोड और अपनी टिकट्स बुक करिए, लुफ्त उठाइए भाई। सुपर वीकेंड 1 आ रहा है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज़ दो टीम फ्रॉम इंटरनेशनल दे Oh, आर कमिंग yes. होम बेबी। इट्स गॉड लाइक एन ओरांगुटान। या एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिलहाल के लिए। आप देखिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके आए इंटरनेशनल से, जब यहाँ पे आएंगे लॉबी के अंदर ना एक स्टैंडर्ड अप करके जाएंगे। हर एक टीम अपना 120% देगा जस्ट टू कम्पीट विद दोस गाइस, एंड आई एम टेलिंग यू। आई एग्री विद दैट फैक्ट, बट क्रैट डोंट यू थिंक ये बीजीएमएस का जो हमारा फॉर्मेट है वो थोड़ा सा टैक्टिकल हो सकता है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है? क्या हमारे जो खिलाड़ी है इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? भाई वो तो आपको कल से ही पता चलेगा, क्यों जैसे वो फीचर अनलॉक होता है और जी। टीम्स हमारा उस चीज को अडेप्ट करना चालू करेंगी, मजा जरूर आने वाला है। बिकॉज अभी तक जो सफर था फिनिश कार्ड का रहा है, बट जो वीकेंड पे, जैसे बाउंटी वीकेंड के अंदर हमने 3 दिन इतने सारे मैचेस देखे और वी मिस दैट एक्स्ट्रा एग्रेसिवनेस। भाई इस बार इस वीकेंड के अंदर बंदोबस्त है, बट अभी आपने लॉन्च नहीं किया ना, नहीं अभी तक नहीं, बट इम्पैक्ट तो दिखाना पड़ेगा भाई। इम्पैक्ट तो दिखाना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। और ये लीजिए नेब्यूला, चलिए आई थिंक सो दीस प्लेयर्स आर रेडी, स्माइल कर रहे हैं, खुश हैं और अपने प्लशीज के साथ खेलते हुए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये क्या हो रहा भाई है, बोल रहे हैं ये कि कैसे गंदे इशारे हो रहे हैं। वो बोल होता है रहे- होता है, ध्यान बड़े से घर के देखिएगा। बड़े हैं, जी होता है कि कभी कभी सही रहता है, बट बड़े तो इस है, खिलाड़ी भी हैं। पे रहेगा चिंता। कुछ आई थिंक लीग वीक 1 के अर्ली डेज से, मतलब इनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, टीम इनके बिना खेली थी, डायनासिस दिखे थे जरूर, बट परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन देखा गया, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ही साधारण। उम्मीद कर रहा हूँ आज का दिन बचे मैचेस के अंदर बसेसा भी कमबैक कर कंपटीशन को थोड़ा सा टेकी बनाए। अगेन ऐसी सिचुएशन में कई बार अलग अलग टूर्नामेंट में फंसी है सॉल्टी वसिस्टा, उस टाइम पे क्या करती है एज वेल एज हेक्टर, लाइक उनके दिमाग में क्या चलता है? यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपने पूछे होंगे इनसे। फंसी की फंसी रह जाती है, वहां से निकलते नहीं है, काफी कम ही निकल पाती है वसिस्टा ई-स्पोर्ट जब फंस Alright. जाती है। बट जब उनको मोमेंटम मिल जाता है ना, देयर आर वेरी स्मूथ रोलिंग टीम, ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है। फायर पावर है, एक्सपीरियंस है, रॉनी है मौजूद उस टीम में, क्या ही दिक्कत होगी। बट अगेन चलिए आज के दिन का ये दूसरा राउंड, इट हैज टू बी इंपैक्टफुल बाय अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। कौन निकालेगा चिकन? लेट्स सी, ओवर टू यू कास्टर्स। और ये इसी के साथ आज के दिन का चौथा मैचअप हमारे सामने, बट एक और बार लॉन्डो, इट्स टाइम फॉर डैशिंग लॉन्डो। हमारी टीम बिल्कुल तैयार है, डबल फ्लाइंग पाथ नहीं आने वाला, बट न्यू एक्स फैक्ट्री इसके यहाँ पे फाइट हो सकती है, जाओतिन के आसपास स्लैम हो सकता है, और मुझे तो लग रहा है कि जाओतिन आज अंगारे उगलने वाला है, बिकॉज सारी टीम्स वो हॉट ड्रॉप पे जाएंगी। इवन स्टेडियम से भी मुझे लग रहा है कि वहां पे टीम्स पहुंचकर अपने फायर पावर का प्रदर्शन दिखा के फिनिशेस का टाक करेंगी। देखिए क्रैट, जब भी रोंडो का सिलसिला वापस आता है, हमको हमेशा नियोक्स फैक्ट्री पे एक नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज गोना बी द प्लेस जहां पे सारी टीम्स उतरने वाली है। ऑफ कोर्स उनके आईजीएल्स कहीं और जाएंगे, एक रिकॉल टावर पकड़ने की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, और ऑफ कोर्स बाकी 3 खिलाड़ी
जितनी ज्यादा फिनिशर्स हो सके उतनी ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। रेड बुल पावर जोन एक्टिवेट हो चुका है और इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही फ्लाइट पाथ है, जैसे आपने कहा। तो देखना पड़ेगा कि कितने ज्यादा स्प्लिट अप हो गए ये सारे के सारे खिलाड़ी मैप के अंदर जा पाते। फिलहाल के लिए तो टीम एगी, उनके साथ साथ एक और टीम उतरती हुई मिथ ऑफिशियल, बट उनके नीचे कौन है? क्रैट, क्या वो 8 बिट है? हो सकता है। आई थिंक मिथ के साथ साथ आई थिंक इट्स आइको सोल में नकुल 7 दिख गया जरूर, बट बहुत सारी टीम्स ना ड्रॉप क्लैश नहीं कर रही हैं, जैसे एपिग्रोटिव एंड आइको सोल, दे गोइंग फॉर अ ऑफ सेंटर। बट कुछ टीम्स हैं जिनसे रहा नहीं जाता, वो फिनिशेस की गुहार है ना, जो भूख है, वो हमेशा ऑन द टॉप रहती है। और वहीं पे व्हाइट वॉकर सबसे पहले उसी चीज का फायदा निकालना जरूर चाहेंगे। अभी तक वो खाता तो खुला नहीं है, बट बोल्ट एक्शन तक हमें फिनिश फीड के अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। रैपिड कियोस और आइको सोल के बीच में एक बढ़िया फाइट चल रही है, जहां पर दोनों तरफ से वो डैमेज का आदान प्रदान बराबर चल रहा है। और फिलहाल के लिए जिस फाइट की हम बातचीत कर रहे थे, वो फाइट यहाँ पे शुरू होती हुई। रेवेनेंट एक्स पार्क आपके पास, ग्लैडिएटर्स आपके पास, टीम सोल उनके साथ साथ आप देख सकते हो 7 गॉड्स। फिलहाल के लिए टीम सोल बहुत सारा डैमेज लेते हुए जोकर डाउन हो जाएंगे, गोब्लिन उनके साथ, बट एचपी उनकी भी काफी कम। यूजी मौजूद और 7 गॉड्स एडवांटेज लेंगे इस चीज का। पीछे से रेवेनेंट एक्स पार्क की मौजूदगी भी है, तो थर्ड पार्टी किसी भी मोमेंट हो सकते हैं। विशु आगे बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स टीम सोल के खिलाड़ी डाउन हो जाएंगे, बट क्या रिकॉल होने की संभावना है? जी हाँ, ऑफ कोर्स होगी जरूर, और कम बैक कर पाएगी टीम सोल। सॉल्टी लास्ट रोंडो में जिससे हमने दिन की शुरुआत करी थी, वहां पे हेक्टर अपना ना रिकॉल नहीं कर पाए थे और बस इस तक का गेम साधारण हो गया था। बट इस वह हर जगह वो फाइट बरकरार चल रही है। व्हाइट वॉकर्स के अनुष्टु ओपी वो मिथ के हत्थे चढ़ेंगे और नॉक होते हुए दिखेंगे। स्किप्स बाल बाल बचे हैं, नॉक कभी भी निकल सकता है, बट वो रिकॉल जो होना था आइकू सोल का, वो मौका गवाया और सबसे पहले वो एलिमिनेट हो जाएंगे इस रोंडो से। मैंने कास्टर्स कर्स कर दिया, मेरे को लगता है, बिकॉज मैंने बोला था, मुझे लगा कि शायद अपॉर्चुनिटी बनेगी वो रिकॉल करने की, बट जिस हिसाब से फाइट में एंगेज हो गए, निकल ही नहीं पाए। एंड ऑफ कोर्स हर बार एक ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है जहां पे आईजीएल साहब थोड़े से दूर रहते हैं बाकी की टीम से, ताकि ये इनिशियल बैटल उनको ना अफेक्ट कर पाए, रिकॉल्स का एडवांटेज ना लेते हुए टीम सोल इस गेम से बाहर। बट फिलहाल के लिए आप देखिए टीम एपिक्स गेमिंग आगे बढ़ते हुए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट। क्वांटम स्पार्क्स शट डाउन हो सकती है यहाँ पे, बट बड़ी करारा प्रहार अर्चित के द्वारा जो हर्ष को डाउन करेगा। कैजुअलिटी ली नहीं जरूर, और टीएजे इस वक्त सोच रहे होंगे कि शायद कवर के साथ, बैकअप के साथ उस फाइट में एंगेज करना चाहिए था। वो रीसेट अभी भी मौजूद है, वो फिर से एक और बार राउंडो की शुरुआत करेंगे, बट रेमनेंट एक्स पार्क वो मौका नहीं देना चाहते ग्लैडिएटर्स को। रेमनेंट एक्स पार्क अभी 13वें पायदान पे है 173 पॉइंट्स के साथ। उनके लिए जितनी वो फिनिशेस निकालेंगे वो कम है, उनको बड़े गेम्स की जरूरत है और रोंडो से शुरुआत हो सकती है। बट इसी बीच में 7 गॉड्स ने एक ओपनिंग ढूंढी आरएनटीएक्स के ऊपर। अब समय जरूर लेंगे, थोड़ा सा भापना चाहेंगे, वो देखना चाहते हैं कि उस कंपाउंड में और कितने खिलाड़ी मौजूद है और कैसे वो स्लैम इन कर वो फायदा निकालेंगे। बट हाई ग्राउंड से गो सोलो, क्वांटम स्पार्क्स पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं आयरिस स्मिथ के द्वारा। भाई आज के दिन में आयरिस स्मिथ ने एक ऐसी परफॉर्मेंस हमारे सामने रखी थी जहां पे मल्टीपल फिनिशेस और क्रेजी फायर पावर दिखाया था, बट शुभ ही फाउंड अ ओपनिंग, एम बॉट को ढूंढा, नॉक करा और किया रीसेट। मैंने कहा आपको, मुझे हंच आ रहा है कि शुभ एक बार फिर से अपना सुपर साइन वाला फॉर्म वापस ढूंढ के निकालेंगे। शुभ दिस टाइम वंस अगेन इज गोइंग क्रेजी, यूएमपी टाउन के पास एक और खिलाड़ी डाउन करेंगे। टीममेट में दिस टाइम दे आर नॉट स्टॉपिंग, नॉट एज शुभ एज वेल। ये खिलाड़ी कमाल है और फिलहाल के लिए तो पूरे लॉबी में मचा के रखा है। एक और टीम ऑफ कोर्स एंगेज करने की कोशिश करेगी। क्रेटोस अपने साथी को यहाँ पे पाएंगे नहीं, आंधी बहुत दूर दरार आ रहे थे। एक और नॉक, बट इस बार ये फिनिश K9 के टॉरस के खाते में जाता हुआ। भाई नेबुला वांटेड टू डू सो मच, पहले शुभ ने उनकी वेलकमिंग करी और उसके बाद अगर वो ओपनिंग ढूंढना चाहते थे, K9 के खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उनका जो पूरा क्रॉस सेक्शन कवर करने का तरीका था वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। 8-बिट को बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है, पावर जोन के अंदर 6 फिनिशेस, रोंडो के अंदर ये टीम धमाल मचाने वाली है। बट हाइपर कैच के आसपास ये गाड़ी घूमती जा रही है और मल्टीपल नॉक निकालने की कोशिश जरूर है, बट हेक्से ने अपनी शॉटगन के साथ वो करारा जवाब दिया। बट सोमराज उन फिनिशेस के ऊपर अपनी मोहर लगाते हुए, K9 ने आज के पूरे दिन में आई थिंक ये पहला मैचअप होगा जहां पर ये इतना बढ़ चढ़ कर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगे जरूर, बिकॉज स्ट्रेंजर ने पकड़ रखा है बहुत दूर, मुंह हो पान का रिकॉल टावर पकड़ रखा है, तो उनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, दैट इज टू ट्राई एंड गेट
as many finish points as you can. दूसरी तरफ दांत देनी पड़ेगी क्रैट क्वांटम स्पार्क्स की, बिकॉज आप देखिए बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं, 9वें पायदान पे है। 200 अंक उनके पास है जरूर, बट वो 6 अंक जो प्राप्त किए शुरुआती फेजेस में, दैट इज कीपिंग देम अलाइव, दैट इज कीपिंग देम इनसाइड द कंपटीशन राइट नाउ। दिन की शुरुआत में भी यही कहानी थी। क्वांटम स्पार्क 9वें पायदान पे थे, 10वें बसेस था। ये दोनों टीमें हर गेम के अंदर 5-10 पॉइंट करके अभी भी टिके हुए, बट इनको समझना पड़ेगा जब आज के दिन के 6 गेम्स खत्म हो जाएंगे, ये चाहेंगे कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे ये टॉप 8 पे रहे। बट जॉनथन के सामने ऐसे ऑफ गार्ड आए वेरॉन जरूर, बट इंस्टेंट सेकंड के अंदर वो नॉक करा। बट जॉनथन काफी ज्यादा स्टिल रहे और चलती गाड़ी से वो नॉक उनके ऊपर भी आएगा, बट टाइमली वो कवर के अंदर जरूर गए हैं। क्या 20 यहाँ पर वो नॉक कंफर्म कर कर फायदा निकालना चाहेंगे, बट हाइड्रो सबसे पहले तो फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी 75% लानी पड़ेगी, बट आई थिंक इट्स टू लेट। जॉनथन को गवाया और साथ साथ व्हाइट वॉकर्स का भी समापन हुआ यहाँ पे। 5 फिनिश टीम एपेक्स गेमिंग के पास। देखना पड़ेगा कितने रिकॉल्स बचे, क्या जॉनथन को एक बार फिर से वापस ला पाएंगे, बिकॉज इस सर्कल के अंदर, इस मैप के अंदर आपको चाहिए 4 प्लेयर्स जो फाइनल सर्कल तक खड़े रहे, ताकि वो चिकन डिनर आपके खाते में आ जाए। ऑफ कोर्स टीम एपेक्स गेमिंग उनकी अगर बात करें तो जरूरत है नहीं अंक की। #1 they've been on top, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम इस पूरे लीग स्टेज के दौरान। इनको यहां से इस फॉर्म से निकालना तो बहुत ज्यादा मुश्किल। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें ग्लैडिएटर्स, उनकी मुलाकात होगी रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ एंड सीधा एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इट इज गोना बी नॉन ट्रेस गॉड। इंपैक्ट प्लेयर की आप बात कर रहे थे क्रैट, इट सीम्स लाइक ट्रेस गॉड जो पिछले सीजन रेवेनेंट एक्सपार्क को अपने कंधे पे लेके कैरी कर रहे थे, दिस सीजन he's been one of the players जो बिल्कुल भी नहीं चले पूरे टूर्नामेंट। एक एक्सप्लोसिव प्लेयर की एक पहचान होती है, वो ना थोड़ा बाउंड्रीज को क्रॉस करके खेलता है, बट यहाँ पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर ओपन में जाएंगे ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी ऑलरेडी उन पे एंगल बनाए बैठे हैं, और वही हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या कहानी चल रही है। क्वांटम स्पार्क ने दक्ष को गवाया और 8 बिट भी ओपन के अंदर है, स्किप्स के ऊपर शॉट्स लिए गए, वो नॉक हो चुकी है। और आप ऐसे ऊपर में जा नहीं सकते, अगर सामने वाला खिलाड़ी थर्ड पार्टी कर रहा है देन कुछ तो इज्जत देनी पड़ेगी, वरना आप अपनी इज्जत, अपना फ्रैग गवाते हुए दिखेंगे। सडनली वो एडवांटेज डिसएडवांटेज के अंदर कन्वर्ट होती है, बट मुझे लगता है कि 8 बिट के खिलाड़ियों के पास अभी भी रीसेट मौजूद है। वो गेम के अंदर वो कमबैक करने का पोटेंशियल अभी भी रखते हैं। ऑलरेडी 7 फिनिशेस है और ये सब कुछ पावर जोन के अंदर हुआ है। अगर और फिनिशेस निकाल पाए, अगर इस गेम को चिकन डिनर में कन्वर्ट कर पाए, वो आखिरी 2 गेम्स के अंदर क्वालिफिकेशन के दरवाजों पे खटखट जरूर कर सकते हैं। वो दूसरा सर्कल हमारे सामने आता हुआ और तीसरे सर्कल तक मुझे लगता है जूसी अपना पोजीशन होल्ड करने वाले, बहुत दूर ब्लूज उनका डैमेज टैंक कर रहे, बट उनको पता है कि दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। अगर टीम 8 बिट को क्वालिफाई करना है, अगर उनको पहुंचना है सुपर वीकेंड 1, इस गेम के अंदर दमखम दिखाना पड़ेगा, जो शुभ ने दिखा दिया ऑलरेडी। बट जस्ट इन केस अगर शुभ डाउन हो जाए, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी जूसी की। और आप देखिए स्किप्स उनके साथ जुड़ते हुए जूसी, ये 2 खिलाड़ी रीग्रुप करना चाहेंगे, बट फिलहाल के लिए ऑन द अदर साइड रेवेनेंट एक्सपार्क फाइट में फंसते हुए, और इस बार शुभ जाएंगे उनके सामने। और व्हाट अ प्री फायर, माय वर्ड पेन, इसके सामने आप कुछ नहीं कर पाओगे। उनको लगा था कि शायद फॉल बैक करेंगे, बट वो प्री फायर चलते चलाते गए, रुके नहीं ट्रिगर पे। एंड ऑफ कोर्स पेन का खात्मा, 9वां फिनिश आता हुआ शुभ के खाते में। भाई आई कैन ऑलरेडी इमेजिन जूसी ब्लू जोन के अंदर डैमेज खा रहे हैं, और इनका एक खिलाड़ी, इनका एक सिपाही अपने लाइनअप के कितने सारे फिनिशेस ऑलरेडी इकट्ठे कर चुका है। 9 फिनिशेस और 9 की 9 फिनिशेस शुभ की झोली में है। 8 बिट इज अबाउट टू टेक ऑफ। 172 पॉइंट्स टोटल हैं और काफी जल्दी ये क्वालिफिकेशंस के नजदीक भी पहुंच जाएंगे। और इसी बीच में तो ईजी ने भी धीरे धीरे कर कर अपने कमबैक की कहानी लिखना चालू कर दी है। दिन की शुरुआत करी थी बिल्कुल बॉटम से, और अब वो 11वें पायदान पे आ चुके हैं और वसिस्ता से मात्र 3 अंक दूर हैं। इस गेम के अंदर अगर इन्होंने और फिनिशेस निकाले, चिकन डिनर कन्वर्ट करा, ये टीम भी टॉप 8 के अंदर अपनी जगह जरूर बना सकती है। यानी शुरुआत करी थी शुभ ने एमबॉट जैसे खिलाड़ी के साथ में द्वंद करना, और उसके बाद नेबुला का जो इन्होंने स्वागत किया था यूएमपी की आरन साइड से, उसके बाद शॉटगन, और उसके बाद क्रेटोस को दूर दराज K9 के टॉर से खत्म करा। और बस ई स्पोर्ट्स एक और बार हाइपरकैट्स के हत्थे चढ़ी थी, वो फायदा निकालते। उससे पहले K9 भी आई, उन्होंने भी कुछ फिनिशेस अपने खेमे में डाले, और वो लूट कर कर अपने आप को एक बढ़िया पोजीशन में होल्ड कराया। यार प्रॉस्पेक्ट है शुभ, ही इज गोना बी वन ऑफ द प्लेयर्स
जो मैं पर्सनली देखना चाहूंगा आगे आने वाले एटलीस्ट 3-4 साल, बिल्कुल टॉप पे। देयर इज नो अदर डायरेक्शन फॉर दिस गाय। बट फिलहाल के लिए ना जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जूसी और स्किप्स के ऊपर भी, बिकॉज जगह बनानी पड़ेगी शुभ के लिए। सर्कल की अगर आप बात करो काफी दूर दिशा में है, यूलिन के सदर्न साइड पे है, जिसका मतलब यह है कि यहां से आगे बढ़ना मतलब काफी सारे और फाइट्स लेने पड़ेंगे और 8-बिट को भी रुकना पड़ेगा। दे नीड टू स्टॉप, मे बी एक पिट स्टॉप ले, 1-2 सर्किल आप जाने दे, उसके बाद जाके वो नंबर्स एडवांटेज के साथ चारों खिलाड़ियों के साथ और फिनिश बटोरने की कोशिश करे। फिलहाल के लिए तो DAG पे गोली, ग्लैडिएटर्स, एक्विनॉक्स लैंड डीमन के नाम से जाने जाते हैं, इस बार बरसात करेंगे बट ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे। काफी तेजी से रोटेट करते हुए गए हैं हर्ष। उनके पीछे पीछे हाइड्रो भी निकले, एक्विनॉक्स ने कोशिश जरूर करी थी बट वो कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए। बट एपेक्स गेमिंग उनको समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट चूज करे। ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जाना है, मिस के अगेंस्ट जाना है, बट डिट्रॉक्स इनकी कहानी अलग है। जेली को नॉक करा बट हर्ष टाइमली आए, ऑग निकाली, डिट्रॉक्स को गेम से बाहर निकाला और वहीं पर लूसिफर ने जेली को भी कंफर्म करा। बट हाइड्रो ये खिलाड़ी रिजेस और शॉटगन के कॉम्बो के बाद अनबीटेबल हो जाता है। बट अभी सामने लूसिफर है, लूसिफर को कौन कनेक्शन बनाएगा? और वो देखिए हर्ष की एंट्री, वो तो गाड़ी आसमान से बातें करा रहे हैं भाई। बादलों के बीच से होती हुई आती टीम एपेक्स गेमिंग, बट फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उनके आजू बाजू अभी भी काफी सारी टीम्स है। क्वांटम स्पार्क्स के अर्चित अभी भी मौजूद, जिसका मतलब यह है कि क्वांटम स्पार्क्स करीबी दिशाओं में घूमती हुई रहेगी। They might just be coming in for a third party। यहाँ पे ग्लैडिएटर्स कोशिश कर रहे सर्कल के बाहर से अंदर घुसने की। 8-बिट के ऊपर सर्कल जाता हुआ, ये सर्कल का हल्का सा वेस्टर्न शिफ्ट, जिसके बिल्कुल बीचों बीच आपको नेबुला ई स्पोर्ट्स मिलेंगे। बट क्या क्रेटोस और फिनिक्स के साथ आदि फिर से रीग्रुप कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बीच में रेवेनेंट एक्स स्पार्क क्रैट, RNTX they need a good game। पूरी काया पलट हो जाएगी और सिचुएशन बदल जाएगी। बट जहां पे स्लैमिन किया एपेक्स गेमिंग ने, वहां पे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद थे। हाइड्रो हर्ष इंस्टेंटली डिसिमेट हुए। अब रीसेट है नहीं है, बाकी दो खिलाड़ी कहां मौजूद है, कैसे होगा आगे का सफर इस राउंडो में, वो आने वाला समय जरूर बताएगा। बट एपिग्रोटिव 7 फिनिशेस ऑलरेडी है पावर जोन के अंदर। आई थिंक उन्होंने 4 से 5 फिनिशेस निकाले थे। उनमें जिस तरीके से हाईलाइट हुआ है, टैग का एलिमिनेशन हो चुका है 13वें पायदान पर। फिनिशेस निकाले बट वो प्लेसमेंट का तड़का ये टीम अभी तो नहीं लगा पाई है। देखिए हमारा रोंडो का शुरुआती फेज हो चुका है खत्म। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू बिल्ड अप फॉर द एंड गेम। और एंड गेम की जब भी बात होती है तब बात आ जाती है कि टीम्स पोजीशन कहाँ है, क्या वो सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है या वो एज से खेलती हुई आ रही है। इस गेम के अंदर जो जितनी भी टीम्स अभी एज से खेलती हुई आ रही है, मुझे लगता है बहुत मैसिव डिसएडवांटेज होने वाला है। आपके पास रेवेनेंट एक्स स्पार्क, ग्लैडिएटर्स, 8-बिट, मिथ ऑफिशियल, ये सारी की सारी टीम्स एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली है बहुत जल्द। देखना पड़ेगा कौन सी टीम सर्वाइव करती है, कौन सी टीम आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए आप देखिए 8-बिट जिनकी हम गुणगान गा रहे थे, अभी फिलहाल के लिए सर्कल के बाहर। एंड इट सीम्स लाइक अ ग्रेट स्ट्रैटेजी क्रैट। आप फाइट से दूर भागिए, जितना हो सके उतना दूर भागिए, बिकॉज शुभ ने काम कर दिया ऑलरेडी आपका शुरुआती। आपको बस सर्वाइव करना है। 5वें सर्कल, 6ठे सर्कल के बाद शायद आपका दूसरा फेज चालू गेम का। भाई मजे की बात तो ये है ना शुभ के मोस्ट ऑफ द फिनिशेस पावर जोन के अंदर थे जी। तो 8-बिट को जितना भी फिनिश इनपुट चाहिए था ना फिनिशेस का, वो आ चुका है। और ये अच्छी बात है कि वो अभी समय बर्बाद कर रहे हैं, वो लेट रोटेट करेंगे। तो अब उनके नजरों में जहन में एक ही सवाल होना चाहिए, दैट इज सेकंड है ना। बट बात उनकी चलती रहेगी। ग्लैडिएटर्स ने जो टीम के आसपास मंडरा रही है उनके ऊपर शॉट देने की कोशिश करी, बट मिथ ये टीम बात कम करती है, पनिश करती है। और इवन क्वांटम स्पार्क के खिलाड़ी भी ग्लैडिएटर्स को टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। ग्लैडिएटर्स ओपन के अंदर है, ओपन में फाइट करने का आपको दस्तूर पता है। अननोन एनिमीज कभी भी आ सकते हैं और आपको चौकन्ना रहना की सख्त जरूरत है। इसके बीच आप देखिए सर्कल का शिफ्ट आता हुआ, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, जिसके चलते रेवेनेंट एक्स स्पार्क अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है गेम का। क्या डिसीजन बनाएगी रेवेनेंट एक्स स्पार्क? क्या वो अपने पोजीशन, अपने कॉम्पाउंड्स को छोड़ के बाहर जाएगी, जो कि एक रिस्की मूव हो सकता है, बट आप उस रिस्क के चलते अगले सर्कल्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। देखना पड़ेगा क्वांटम स्पार्क की दिशाओं में। ये भी हल्का सा एज ऑफ द सर्कल गेम प्ले दिखाते हुए दक्ष एंड अर्चित सर्कल के अंदर मौजूद। मीनवाइल यशु और स्काउट बैकलाइंस को क्लियर करते हुए आएंगे और अर्चित फिलहाल के लिए मिथ ऑफिशियल के लिए अर्चने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? मिथ ऑफिशियल
दोनों टीम्स के बीच में से एपिक ग्रो टीम ऑन वन साइड, क्वांटम स्पार्क्स ऑन द अदर साइड, बीच में से निकल गए बिना गए कैजुअलिटी के। दिस इज इनसेन स्टफ। बट सॉल्टस गाड़ी की एचपी देखी थी कितनी ज्यादा नाजुक थी, बट लॉबस्टर वो थर्ड पार्टी का फायदा जरूर उठाया, वो फिनिश कंफर्म करना जरूर चाहते थे, बट दूर दरार से उनके ऊपर भी एंगल बनाया गया वर्सेस साई स्पोर्ट्स आइडियल हेक्टर। अपनी M416 से इंपैक्ट लाते हुए वो फिनिशेस की भूख के अंदर यहाँ पर टीम्स वो डेस्परेट मेजर लेते हुए, बट इजी क्वाइट ओपन और यहाँ पर उनके भी कैजुअलिटीज देखे जा रहे हैं। लॉबस्टर की एचपी नहीं है, उनको रिवाइवल की सख्त जरूरत पड़ने वाली है, बट क्या है कि द बॉयज कुछ ना कुछ करके टीम को रीसेट दिला पाएंगे। बट क्वांटम स्पार्क भाई फिनिशेस का काउंटर 10 छू चुका है और ये टीम अव्वल नंबर से परफॉर्मेंस दिखा रही है। अर्चित 7वां फिनिश उनके पास आता हुआ, बट दिक्कतें कम नहीं होंगी क्रैट, बिकॉज़ पीछे से आप देखिए 8 बिट की थर्ड पार्टी वेल टाइम्ड है। ऑन द अदर साइड 7 गॉड्स या फिर रैपिड कियोस के ऊपर हावी होना चाहते जरूर है, बट विशु अकेले फंसते हुए साइको। शॉटगन उनके पास भी है, वो क्लोज रेंज का बफ उनके पास भी है, बट बच जाएंगे रेक्स बॉय। व्हाट अ नेड इट वाज। रैपिड कियोस अभी फिलहाल के लिए कोशिश करेंगे जरूर कि थोड़ा सा मोमेंटम इस फाइट के अंदर वापस पा पाए, बट 7 गॉड्स फिलहाल के लिए दे आर फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ डोमिनोज। भाई यहाँ पे निंजा जिस तरीके से आए और इंस्टेंटली नॉक हो गए, जिम्मेदारी और बढ़ गई और 7 गॉड दूर दरार वो अपनी एडवांटेज को गवाते हुए देख रहे हैं और एक एक करके उन्होंने अपने खिलाड़ी की जरूर गवाए हैं। रेक्सी को आवाज आई कि रिवाइवल यहाँ पे इनेबल हो रहा है और जाते जाते आई थिंक 2 फिनिशेस तो आराम से कंफर्म करेंगे। खुद तो डूबे हैं, साथ साथ रैपिड कियोस का जो गेम के जो चांसेस थे अच्छे कन्वर्ट होने के, उनको भी यहाँ पर हार्म करके गए हैं। वो आपने नोटिस किया मैंने हल्का सा मिसरीड किया था वहां पे, खुद के ही टीममेट ने विशु को नॉकडाउन कर दिया था वहां पे। ब्रिलियंट नेड, मतलब नॉट रियली बट या नो मैटर व्हाट, ब्रिलियंट फॉर रैपिड कियोस बिकॉज़ Brilliant उनको पता था Rapid Chaos, बिकॉज़ वो बाउंड्रीज पे प्लेयर्स मौजूद थे। बट अच्छी चीज ये हुई जाते जाते 7 गॉड्स के खिलाड़ियों ने कुछ फिनिशेस को कंफर्म करा। 7 गॉड्स यहाँ पे 12वें पायदान पर एलिमिनेट होंगे, बट रैपिड कियोस ये एक छोटी सी भूल हुई है और उस भूल की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बट क्वांटम स्पार्क के दक्ष वो इतने ओपन में पकड़े गए और भूल 8 बिट नहीं करेगी। स्किप्स शुभ को रीसेट करेंगे भाई, 9 फिनिशेस निकालने वाले खिलाड़ी को गंवाने तो नहीं देंगे इतनी आसानी से, और ये खिलाड़ी चाहे तो 8 बिट की जो नैया है ना वो पार लगा देगा। शॉट फिलहाल के लिए तो क्वांटम स्पार्क्स आप देखिए बहुत अच्छी पोजीशन में, स्काउट कॉन्स्टेंटली टैपिंग अवे, बट डैमेज उनको ज्यादा मिलता नहीं और ज्यादा रिस्क खुद से भी लेना चाहेंगे नहीं। जूसी फ्रंट लाइंस में उनको पता है कि वक्त अभी बाई करना है, रिवाइवल चल रहा है और जूसी का ये नेड एब्सोल्यूट प्रिसिशन ऑन स्काउट, कुछ खास करके जा नहीं पाएंगे। परफेक्टली कुक्ड, परफेक्टली टाइम्ड, एंड क्वांटम स्पार्क्स अकेले खिलाड़ी अर्चित बचेंगे, मैं तो कहूंगा भाग निकले। इस अकेले खिलाड़ी ने 7 फिनिशेस निकाल रखे और ज्यादा दूर भी नहीं, अगर हम 60 सेकंड पीछे भी जाए गेम में, क्वांटम स्पार्क के चारों खिलाड़ी जीवित थे और वो रोंडो कन्वर्ट करने का एक बढ़िया पोटेंशियल बन रहा था। बट इस रिच पे आना, 8 बिट से मुलाकात करना, वो पूरे प्लान पे रायता फेल देगा। बट उसी साइड में अगर थोड़ा सा भी राइट देखते हैं, रेवेनेंट एक्सपार्क भी तैयार है, रेस को रीसेट मिल चुका है और ये टीम भी चाहेगी कि कोई बढ़िया पॉइंट निकालकर स्कोरबोर्ड पे एक बढ़िया जंप दिखा सके। बट रिट्रॉक्स ये खिलाड़ी बिल्कुल भी शर्माता नहीं अपनी पोजीशन गंवाने के, उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा डिप है, सामने गाड़ी लगा रखी है, गाड़ी फूट रखी है और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम देखता है आसपास, उसको पोक डैमेज कर थोड़ा सा तो पैरानोया महसूस कराया जाए। यार मैं तो सोच रहा हूँ रैपिड कियोस की स्थिति सर्कल के बाहर है। सर्कल अभी फिलहाल के लिए काफी सारे गार्ड्स मौजूद हैं उनके लिए, उनके सामने नेबुला ई स्पोर्ट्स आप देख सकते हो, K9 ई स्पोर्ट्स भी, रैपिड कियोस रास्ता अपना बनाती हुई, बट ये एक लंबा सफर होने वाला है। फ्रैगर ध्रुव आसानी से इत्मीनान से निकल के जाएंगे K9 ई स्पोर्ट्स के द्वारा, एक भी शॉट नहीं, रोटेशन काफी मस्त था बट अंत रिजल्ट एब्सोल्युटली नथिंग। फ्रैगर डाउन हो जाएंगे, ध्रुव अकेले खिलाड़ी बचते हुए रैपिड कियोस के लिए। K9 ने काफी देर तक वो पोजीशन होल्ड करके रखी थी, बट नेबुला का जो आगमन है उसके वजह से थोड़ा तो इतर बितर हुई है K9, तो और उसको रिवाइव जरूर मिल जाएगा और वो खिलाड़ी गेम के अंदर वापसी करेगा। बट वो अलाउ नहीं कर सकते आसपास की टीम को उनके ऊपर स्लैमिंग करने के लिए, बिकॉज़ उनके पास बहुत सारे इमरजेंसी कवर्स है। इसका मतलब कोई ड्राइव बाय तो नहीं कर सकता है, अगर कोई स्लैमिंग करता है आपके पास वो बेटर एंगल्स ऑलरेडी बने होने चाहिए। बट पेन से पूछना पड़ेगा क्या ये घुड़सवारी करने का सही समय है, बिकॉज़ जब तक वो रोटेशन कर रहे होंगे वो स्प्रे कनेक्शन जरूर हो जाएंगे उनके ऊपर। हो जाते यूजुअली तो हो जाते, बट रेवेनेंट एक्सपार्क फिलहाल के लिए अभी
बचते बचाते जाना चाहते जोन के अंदर, बट जैसे मैंने कहा एक खिलाड़ी उनका नॉकडाउन हो चुका है। देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए, बिकॉज काफी दूर से शॉट्स आ रहे हैं उनके ऊपर। मिथ ऑफिशियल जो सर्किल के बिल्कुल भीतरी दिशा में है वहां से शॉट्स पड़ रहे हैं। 8 बिट उनके सामने रिप्ले में आप देख सकते हो ऑफ कोर्स नेक्स्ट बॉय का हल्का सा मैं बोल सकता हूँ कि स्टेप अप किया वहां पे नेट के बाद। विशु को नॉकडाउन करने के बाद रेक्स बॉय को चलना चाहिए था। ऑफ कोर्स 7 गॉड्स की अगर आप बात करें दिक्कतें कम नहीं हो रही उनकी, बट वापस रेवेनेंट एक्सपार्क के आएंगे। और अब तो देखिए 8 बिट भी जुड़ चुके हैं इस फाइट के अंदर। नेड्स उनके ऊपर आ रहे हैं। पेन एक बार फिर से नॉकडाउन हो जाएंगे और ये दूसरी बार है जब पेन शुभ के सामने नतमस्तक होते हुए। पर फर्क पड़ेगा नहीं सॉल्टी को, वो इमरजेंसी कवर के पीछे है, वो रिवाइवल के चांसेस अभी भी बरकरार है। बट इंजा वो ग्रेनेड्स के बलबूते पे 8 बिट के लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं। जूसी को नॉक किया गया और मुझे लगता है ये ग्रेनेड देखकर जरूर लाएगा। जूसी की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम। निंजा ने एक और एंगल ढूंढा, सारू को नॉक कर दिया। इस खिलाड़ी ने अकेले अपने दम पर आगे गए, वो दहलीज को क्रॉस करा, जूसी सारंग जैसे खिलाड़ियों पे नॉक निकाला। और अगर कन्वर्जन हो गया कहीं और से, देन 8 बिट का ये जो ड्रीम गेम है वो यही के यही ध्वस्त हो जाएगा। एंड वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिकॉज़ 8 बिट को तो अभी भी बहुत सारी पोजीशंस की जरूरत है स्कोर बोर्ड पे। और जूसी का रीसेट, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। ट्रेस वो ओपन में पकड़े गए और मिड डैडी वो एक एक कर चुन कर उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दो टीम्स यहाँ पे जो क्वालिफाई करना चाहते हैं सुपर वीकेंड 1 के लिए, 8 बिट एंड रेवेनेंट एक्सपार्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट जंग जिसमें सिर्फ अकेले आईजीएल साहब निंजा चॉट बचते हुए दिखेंगे। शॉट्स आएंगे उनके सामने 8 बिट के 3 खिलाड़ी, क्या बच के सर्कल के अंदर जा पाएंगे, क्या कुछ प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए फाइट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। शुभ 10 फिनिशेस का आंकड़ा टच कर चुके, 8 बिट के टोटल 14 अंक। निंजा चॉट को फिनिश ऑफ करना चाहते ताकि अपने लिए रास्ता साफ कर पाए। निंजा चॉट पिक्सल पीक अभी भी बचते बचाते, बट कितनी देर पीछे से लूसीफर देखते हुए अपनी जान दे देंगे प्ले जोन को। इन रेवेनेंट एक्सपार्क एक और गेम से बाहर। अब क्रैट धीरे धीरे लग रहा है सपने टूटने वाले। आज का ये चौथा गेम है और अब 2 गेम्स के अंदर बहुत बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। बट छलांग तो यहाँ पर नोमी के ग्रेनेड लगाई है, बिकॉज़ इस छलांग की वजह से सबसे पहला लाइनअप जो बाहर होगा वो होगा K9। K9 अभी 8वें पायदान पर है, क्वांटम स्पार्क जस्ट 3 अंक दूर है। चीजों में बदलाव जरूर होगा। ये पॉइंट टेबल का जो शिफ्ट है ये बहुत सारी टीम के लिए आंसू ना बन जाए। 8 बिट थोड़ी देर पहले जूसी सारंग नॉक थे, रीसेट किया, सारंग को फिर से गेम के अंदर वापसी करी है। 8 बिट को एक बड़े गेम की दरकार, बट गेस व्हाट, अचानक से सब कुछ पलट गया। एपिक रोटिव के सामने यहाँ पर 8 बिट को अपना एलिमिनेशन देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अब तो एक ही खिलाड़ी बचा है 8 बिट का जो इस वक्त हर एक सांस का हिसाब दे रहा है। K9 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था, बट इस गेम के अंदर आप देखिए 8वें पायदान पे एक बार फिर से एलिमिनेट होते हुए नेबुला ई-स्पोर्ट्स ऑन द अदर साइड। जिस गेम में हम बात कर रहे थे कि शायद डिलीवर कर भी सकते नहीं भी कर सकते, उन इनकंसिस्टेंसीज को जवाब दिया यहाँ पे नेबुला ने। चारों खिलाड़ी मौजूद, 8 फिनिशेस उनके पास और इस बार लूसीफर पे कुछ ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं पाएंगे नेबुला ई-स्पोर्ट्स। दे स्ट्राइक फास्ट एंड दे स्ट्राइक फियरलेस, जिसके चलते 11वां फिनिश नेबुला को मिलता हुआ। 4 गेमें लग गए यहाँ पे नेबुला को अपना नेचुरल गेम दिखाने के लिए। 8 फिनिशेस, चारों प्लेयर जीवित है और गेम के अंदर एक कमांडिंग पोजीशन। हाँ, प्लेयर्स कुछ नॉक जरूर हैं, आईजीएल को रिवाइव जरूर मिल जाएगा, गेम के अंदर रीसेट जरूर होगा। पर उसी बीच में छठे पायदान पर आयरिश स्मिथ हमें अलविदा बोलेंगे इस राउंडो से। दूर दरार 8 बिट के स्किप्स, जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं वो कुछ टैप दे रहे हैं नेबुला के ऊपर। अगर ओपन के कोई खिलाड़ी मिलता है वो कंफर्मेशन जरूर मिलेगा, बट स्किप्स को अभी प्लेसमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। पोजीशन 5 है अभी, ये टॉप 5 के अंदर जगह बनाई है, 14 फिनिशेस ऑलरेडी हैं। ओह माय गॉड, सर्कल देखिए, स्किप से सिर्फ 2 कदम दूर। व्हाट बेटर कुड यू आस्क फॉर? बट अगर इन्होंने अर्चित को पिक ऑफ कर लिया, प्लेसमेंट पॉइंट और मिल जाएंगे जी। वाइस वर्सा, अर्चित अगर आगे जाना चाहते हैं, वो K9 को टॉपल डाउन करना चाहते हैं, देन अर्चित के लिए भी एक बढ़िया गेम की जरूरत है। अर्चित वो खिलाड़ी हैं जो क्वांटम स्पार्क के सबसे ज्यादा आज के दिन में हेवी लिफ्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस गेम के अंदर ऑलमोस्ट 7-8 फिनिशेस हैं। ही इज डूइंग सुपर गुड जॉब, बट अभी उनको भी आइडिया हो जाना चाहिए कि उनके हाई ग्राउंड पर स्किप्स हैं और नीचे अरीब। देखिए, इंपॉर्टेंट है स्किप्स के लिए, इंपॉर्टेंट है अर्चित के लिए, इंपॉर्टेंट है नेबुला ई-स्पोर्ट्स के लिए भी। जो टीम फिलहाल के लिए पिछले गेम के बाद 7वें पायदान पे ड्रॉप डाउन हो चुकी थी। हमने बात करी थी दिन के शुरुआत में कितने ऊपर थे उस ओवरऑल स्टैंडिंग्स के,
अब देखिए फिलहाल के लिए 5वें पायदान पे आती हुई है। नाउ दे आर चेजिंग देम डाउन। सबसे पहला शिकार बनेंगे अर्चित, एक खिलाड़ी को नॉक करेंगे बट उसके बाद इमीडिएट काउंटर। बट जैसे ही बात करी स्किप्स ने कोशिश करी थोड़ी सी काम करने की बट इमीडिएटली टेक ऑफ हो गए। कुछ खास करके जा नहीं पाएंगे यार वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। पीछे से करारा प्रहार और क्रैश। आप देखिए नेबुला ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए तो सकम डाउन होती हुई। भाई वशिष्ठा को अगर चिकन डिनर निकालना है देन दे नीड टू मेक श्योर कि नेबुला का खून बहे यहाँ पर। बट नेबुला का जो स्लैमिंग था उसके वजह से उन्होंने आईकू 8-बिट को गेम से बाहर निकाला और एक और खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर जिनको बिल्कुल एलिमिनेट कर वो सेफ रीजन बनाया है। बट जो ग्रेनेड आ रहा है उसके बीच में वशिष्ठा के खिलाड़ी क्रश आउट होते जा रहे हैं, आसान होगा नहीं। ईजी का ही खिलाड़ी अरीब कब तक अपनी खैर मनाएंगे। हेक्टर की एम स्टार्ट 16 से वो मुलाकात तो जरूर होगी बट अब हमारे पास 2 टीम बचे हैं। हेक्टर एंड द बॉयज एम बॉट के नुकसान के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर नेबुला रीसेट कर गई उनके चांसेस बढ़ सकते हैं। बट हमें कल का दिन याद है 2v1 का सिचुएशन था। नेबुला के 2 खिलाड़ी थे बट उस अकेले खिलाड़ी ने नेबुला के दांत कट्टे करे थे और चिकन डिनर छीन लिया था। इस बार ये चीज फिर से दोहराई नहीं जा सकती। हेक्टर फूक फूक के कदम रखेंगे और इस चिकन डिनर को कंफर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रेटोस को गिव अप करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। मौका रहेगा नहीं नेबुला ई स्पोर्ट्स के पास उनको जाके रिवाइव देने का बिकॉज बहुत रिस्की सिचुएशन है। क्रेटोस कंप्लीटली आउट इन दी ओपन। आप देख सकते हो बीस्ट फ्लैंक एंगल बना के सर्किल का पूरा करवट, सर्किल का पूरा कंट्रोल वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के हाथ में। और नेबुला अगर यहां से आपको जीत प्राप्त करनी है तो फिर कुछ मिरेकुलस करके जाना पड़ेगा वरना तो ये चिकन डिनर आपके खाते में नहीं जा रहा है। आदि अभी भी मौजूद, फीनिक्स अभी भी मौजूद, क्रेटोस इज स्टिल ब्रीदिंग बट कितनी देर तक। और अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अपने पंख फैलाने चालू करेंगे बिकॉज आप देख सकते हो रोनी पे कॉन्फिडेंस आ चुका है, ओपन में जा चुके हैं। नेबुला ई स्पोर्ट्स दे आर कॉर्नर्ड। क्रैट क्या वो मिरेकल पॉसिबल है? ऊपर से जोन का सपोर्ट वशिष्ठा के पास आ चुका है। अब यहाँ पे तो नेबुला को वो प्रेशर फील होगा ही होगा और जैसे ओपन के अंदर आते हैं वशिष्ठा के खिलाड़ी थे पोटेंशियल रखते हैं, सक्षम है कि वो इंस्टेंट स्पॉट करते ही गेम से बाहर निकाल देंगे। अगर वो एम पावर पे अपर हैंड रखते हैं देन ओनली कॉज 3v2 सिचुएशन है, मैन एडवांटेज, जोन एडवांटेज, हर एक जो वेरिएबल है वो वशिष्ठा को फेवर करता हुआ दिख रहा है। बट नेबुला अब यहीं पे तो उनकी प्रॉवेस दिखेगी। वो ब्लू जोन के अगेंस्ट कैसे लड़ सकते हैं, वो वशिष्ठा के अगेंस्ट कैसे लड़ सकते हैं। और इसी बीच में वो ग्रेनेड स्मोक पॉप कर और चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है वशिष्ठा की तरफ से। बट बीस्ट व्हाट अ कॉन्फिडेंट गाय, कितना नजदीक जा चुके हैं। वो मान सकते हैं नेबुला इज लाइक हम अपने फिनिशेस दे देंगे ब्लू जोन को बट आपको पॉइंट टेबल पे वो सहूलियत तो बिल्कुल नहीं देने वाले हम। और ये तो एक राइवलरी है जो काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। आदि वर्सेस हेक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट काफी बार भिड़ चुके हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काफी बार लड़ चुके हैं और काफी बार एक दूसरे को गिरा चुके हैं। इस बार तो हेक्टर जीत हासिल करते हुए एक बहुत शानदार विनर चिकन डिनर। बट नेबुला ई स्पोर्ट्स आई थिंक क्रैक दांत देनी पड़ेगी। नाइस ट्राई इट सर्टेनली वाज। मतलब एक अकेली टीम जिसने पूरा जिम्मा उठा रखा था रोंडो को एक्साइटिंग बनाने का। जी उन्होंने स्लैमिंग्स करे हैं, ड्राइव बाय करे हैं, बढ़िया फाइट की है, थर्ड पार्टी किया। इवन ड्रॉप क्लैश के टाइम पे भी नेबुला क्या फील्ड बढ़िया आ रहा था। फर्स्ट टाइम 8-बिट चुप के सामने इसका जरूर बेस्ट हुआ बट रीसेट कर नेबुला ने जरूर अच्छा खेला। बट वशिष्ठा इन्होंने ड्रॉप क्लैश नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर पे गए हैं, अकेला गेम खेला है और वहां से ये पूरा डिजाइन किया चिकन डिनर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चिकन डिनर था बिकॉज काफी देर से बात कर रहे थे नेबुला के उस स्ट्रगल के बारे में, खराब गेम, फिर वशिष्ठा के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें डामाडोल नजर जरूर आ रही थी लेकिन वशिष्ठा के प्लेयर्स खुश नहीं थे आफ्टर दैट। यू नो वो फिनिश जो ब्लू जोन पे गए प्लेयर्स का रिएक्शन जरूर था बिकॉज अगेन एवरी सिंगल पॉइंट मैटर्स अ लॉट मैन। बट चलिए आदि एंड फीनिक्स ने यही डिसाइड करा था कि भाई हमें आपको फिनिश पॉइंट नहीं देना बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट मैटर्स अ लॉट। खास करके नेबुला वो खुद साथ पे पायदान पे थी। एक फाइटर जा सकती है, यू नो एक फाइटर एक प्लेयर के लिए कितना ज्यादा ऐसा होता होगा ना, बिल्कुल डिसहार्टनिंग कि भाई यू नो मैं एक फाइट भी नहीं कर सकता बट मैं पॉइंट्स भी नहीं दे सकता। यू नो वो एक्सेप्ट करना कि भाई ब्लू जोन बेटर है, यू नो वशिष्ठा के हाथों अपनी जान गंवाने से अच्छा यू नो ना पॉइंट डिनाई कर दे बिल्कुल। दैट्स आल्सो स्मार्ट राइट क्योंकि That आप is खुद smart. एक ये तो- सिचुएशन पर हो। वही तो मैं कह रहा हूँ एक खिलाड़ी के लिए, ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए Yes. मतलब कितना मतलब वो दे वांट टू फाइट, दे वांट टू कम्पीट, वो दिखाना चाहेंगे बट ऐसी कंडीशंस बन गई थी ना। ब्लू जोन फेवर कर रहा है, ठीक है, वो भी पुश कर रहा है, ऊपर से जोन के बीच में बैठी है वशिष्ठा, जी। सब कुछ एडवांटेज उनके फेवर में, कैसे करे परफॉर्म। और
कैसी मजबूरी होती होगी उस टाइम दिमाग में कि भाई इट्स बेटर टू सैबोटाज वरना सामने वाले को एडवांटेज आएगा। यही गेम है क्राडम, इसी को आपको समझना पड़ेगा। बट अगेन इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग रोंडो मैप एंड आई थिंक सो बाय द टाइम जैसे जैसे ये लीग वीक 2 बढ़ता गया रोंडो इंटरेस्टिंग होते गए। लेकिन सॉल्टी आई थिंक सो इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बाद एक राहत भरी सांस ली जा सकती है, फिर स्टिल अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। देखिए अगर आप 8 बिट हो आपको पता है कि काम हो चुका है। जिस चीज की मैंने बात करी थी कि Unfortunately, yes. शायद शुभ वो बड़ा गेम निकाल के जाएंगे, इस बार बड़ा गेम निकाल के गए, काफी सारे फिनिशर्स निकाले एंड मेजॉरिटी ऑफ देम केम फ्रॉम द रेड बुल पावर जोन, तो आपके पास मल्टीप्लायर भी रहेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ खास होके जाएगा इस मैच के बाद जब पॉइंट्स टेबल हमारे सामने आएगा। दिस मैन इज अ लेजेंड ऑलरेडी, 10 फिनिशेस, 71% फिनिश कंट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू वांट टू से? You called it. I called आपने it. बोला था ये इसकी मतलब कुछ ऐसा लग रहा है शुभ से वो वाइब्स आ रही है and he might go crazy and indeed he did that. 10 finish 71% contribution. और हमारे पैनल की भी यही शुरुआत थी कि कहीं ना कहीं इट विट रिलाई ऑन शुभ बिकॉज ये प्लेयर है, ही इज द पिलर ऑफ द टीम at least at this moment. मुझे ऐसा लगता है कि ना पूरा जो लाइमलाइट है, जो स्पॉटलाइट है वो शुभ के ऊपर रहती है। जी, yes. एक बार इनके ऊपर बात कर लेते हैं, हमारे सितारे जो इस गेम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से खेल के बाहर आए। एक भी ना बसिस्ता के अंदर नेबुला का है, बट ये 8 बिट के बिकॉज इन्होंने जो गेम खेला है, जो गोइंग ऑल आउट के अंदर शुभ है और कंपेनियन के अंदर स्किप्स, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि शुभ को इस तक पे बिठाने के पीछे सारंग स्किप्स का सैक्रिफाइस है। हर Absolutely. बार एक खिलाड़ी नहीं मार सकता है, वो पोजीशन पे उसको सेफ फील कराने की जो जिम्मेदारी है वो ये दोनों तीनों खिलाड़ी निभा रहे हैं। और हम देख भी रहे थे किस तरीके से चूजी और स्किप्स जगह बना रहे थे शुभ के लिए ताकि वो आगे जाके बहुत फ्रीली खेल सके। शुभ को अगर आप स्पेस दोगे, शुभ को अगर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे पीछे से बैक स्टेप कोई करके जाएगा, तो वो आगे मार पाएगा। और जब आगे मारता है बंदा घोड़े की तरह भागता है। ये बात तो है भाई। आई थिंक सो ही इज द फायरी स्पेयरहेड जो कि जस्ट लाइक स्ट्रेट थ्रू योर हार्ट और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे थे वैसे हर्ष, आई लाइक हिज ड्राइविंग स्किल्स, बट फिर साइको ने बोला मैं आपको दिखाता हूँ S12 की कैसे चलाई जाती है। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड ये थोड़ा सा एक मूवमेंट था जो कि निंजा interesting था। 7 गॉड्स के निंजा आए, मे बी ही वाज इन वेरी स्पीड, टक्कर खाई और डर गए और वहां पे नॉक हो गए। जी। मतलब कैवलरी बुलाई थी कि आ जाओ बॉयज, यहाँ पे जरूरत है, और आती खुद भी नॉक हो गए। मतलब आप सोच के देखिए, आवाज आ रही है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आती हम भी नॉक हो गए भाई साहब। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अरे मुझे भी चाहिए, कॉल एन एम्बुलेंस बट रियली फॉर मी टू। बट जाते जाते वो जो प्रोन S12 के चलाई है रेक्सी बॉय ने और रैपिड के उसका गेम खराब किया, वो काबिल तारीफ थी। और ये आखिरी का मंजर था, नेबुला ने मेक श्योर करा। तो एक टाइम था वसिस्ता के 4 खिलाड़ी बचे थे, नेबुला के 4 खिलाड़ी बचे थे एंड 8 बिट के 1 और आई थिंक अर्चित भी बचे थे क्वांटम स्पार्क। इन दोनों को एलिमिनेट कर कर ये गेम एक थाली में परोस के दिया है जहाँ पे नेबुला ने वसिस्ता को। You know, I still feel कि क्वांटम स्पार्क्स है ना अर्चित की तरफ से एक बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस आया। ये परफॉर्मेंस हम यूजुअली मास्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, ये परफॉर्मेंस यूजुअली यशु से एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस बार